हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास की प्रश्नावली 7.1 के 7वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 मतलब इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। जैसे एक बिंदु हमें ए दे दिया, ये बिंदु ए दे दिया और ये बिंदु बी दे दिया। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, ए बिंदु के निर्देशांक तो 2 और -5 है, बी बिंदु के निर्देशांक -2 और 9 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स एक्स पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। तो हमें वह बिंदु कहाँ लेना होगा, ये जो रेखा है इसके बीचों बीच हमें वह बिंदु लेना होगा जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो, मतलब दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक पी बिंदु ले लिया, तो पी बिंदु जितना ए बिंदु से दूर है उतना ही बी बिंदु से दूर है। ठीक है, यानी इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। कहने का मतलब है कि ये ए पी बराबर क्या होगा, पी बी होगा। क्लियर। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्स पर हमेशा क्या होता है, वाई का मान 0 होता है। निर्देशांक क्या होते हैं, पहला निर्देशांक एक्स का होता है, दूसरा किसका होता है, वाई का होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्स पर क्या होता है, वाई का मान 0 होता है। तो एक्स पर वाई का मान 0 हो गया, और वाई एक्स पर क्या होता है, हमेशा वाई एक्स पर एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, अब हमें एक्स एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है तो वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि माना एक्स एक्स पर वह बिंदु या एक्स एक्स पर कोई बिंदु अब x किस गए, यहां पर आप a मान लो, यानी a 0 है। ठीक है, एक्स एक्स पर y का मान तो हमेशा 0 ही होगा। पहला निर्देशांक x का होता है, दूसरा निर्देशांक y का होता है। तो एक्स एक्स पर हमेशा y का मान 0 होता है। यदि हमें यहाँ पर दिया होता कि y एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर क्या लेते, y का मान 0, x का मान 0 लेते। ठीक है, पहला 0 लेते, दूसरा a लेते। अब हमें एक्स एक्स पर ज्ञात करना है, तो x किस गए, हमने a मान लिया, y किस गए 0। एक्स एक्स पर y का मान तो 0 ही होगा। ठीक है, और दिया क्या है हमें, क्वेश्चन में दिया है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, जो बिंदु हमें ज्ञात करना है। यानी हमें दिया है कि एपी बराबर क्या है, पीबी है। क्लियर। तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2 और -5 है, और ये पी बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, इसको पी बिंदु मान लिया हमने। पी बिंदु के निर्देशांक है ए और 0। तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या हुए, ए और 0। बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, -2 और 9। अब हमें दूरी सूत्र से पहले तो हम एपी या पीए कुछ भी कहो आप, एपी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर पीबी के बीच की दूरी, मतलब हमें ये चीज ज्ञात करनी है, एपी बराबर पीबी, इनको बराबर रखेंगे फिर। ठीक है, तो पहले हम एपी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो एपी बराबर √ दूरी सूत्र क्या होता है, x2, दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब हम मान पुट करेंगे, एपी बराबर हमें कौन कौन से बिंदु लेने हैं, एक तो ए लेना है, एक पी लेना है। ठीक है, तो अब इसको मान लो आप x2 y2, इसको x1 y1 मान लो। क्लियर। तो मान रखेंगे x2 की जगह क्या है, a, तो a - x1 की जगह क्या है, 2, तो a - 2 की स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है, 0, 0 - y1 की जगह क्या है, -5 है। तो एक माइनस फॉर्मूले में है, एक माइनस ये रहा, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैंने डायरेक्ट ही प्लस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, आप लोग समझ जाना कि एक माइनस तो फॉर्मूले में था, एक माइनस यहाँ पर है। ठीक है, माइनस माइनस को गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एपी बराबर √ a - 2 की स्क्वायर प्लस, अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 की स्क्वायर कितना होगा, 25,
क्लियर। अब ये तो एपी का मान निकाल लिया हमने, ठीक है। आप चाहो तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब हम किसका मान निकालेंगे, पीबी का या बीपी का, ठीक है। पीबी लिखो, पीबी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट, अब पीबी का मान निकालेंगे, ये पी रहा ये बी रहा, ठीक है। तो अब इसके निर्देशांक मान लो आप x2 y2 और इसके मान लो x1 और y1, ठीक है। अब मैंने इस बिंदु के x2 y2 मान लिए, क्यों मान लिए, क्योंकि a हमें पहले लेना है, ठीक है, ताकि हम बाद में इसमें फॉर्मूला लगा सकें, ठीक है। तो x2 कितना है a माइनस x1 कितना है माइनस का 2 है। अब एक माइनस फॉर्मूले में है, एक ये माइनस हो गया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2 की स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है 0, 0 माइनस y1 क्या है 9, तो 9 की स्क्वायर। तो पीबी बराबर अंडर रूट a प्लस 2 की स्क्वायर प्लस ये माइनस का 9 है, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस का 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब माइनस माइनस को गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, आया समझ में। तो अब हम समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखो समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर। अब 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये रहा AP बराबर PB, तो AP की जगह हम क्या रखेंगे, अंडर रूट A माइनस 2 की स्क्वायर प्लस में 25 बराबर समीकरण 2 हमारा 3 क्या है PB, तो PB का मान क्या दे रखा है, अंडर रूट A प्लस 2 की स्क्वायर प्लस में 81, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो लिखो यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों का रूट हट जाएगा, ठीक है। तो आएगा क्या, a माइनस 2 की स्क्वायर प्लस में 25 बराबर a प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 81। अब एक फॉर्मूला था, आपको पता होगा, चूंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो अब हम a माइनस 2 की होल स्क्वायर, इसकी जगह कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। a माइनस बी, तो ये पहला तो तुलना करेंगे तो पहला a होगा, दूसरा क्या होगा b होगा, ठीक है। ये पहला a दूसरा b, तो चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, तो a कौन सा है, ये वाला, तो a की स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले में क्या है -2, फिर a की जगह क्या है a, तो a आएगा, a इंटू बी, तो b की जगह क्या है 2, तो 2 आएगा, फिर प्लस का, फिर है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो b की जगह क्या है 2, तो प्लस में 2 की स्क्वायर, आ रहा है समझ में। फिर प्लस 25 है तो प्लस में 25 लिख दो बराबर, अब a प्लस 2 की स्क्वायर, a प्लस 2 की स्क्वायर, इसकी जगह फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह a ही है तो a स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या आएगा, a इंटू बी की जगह 2 है तो 2 प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या है 81 है, प्लस b की स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 की स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है। फिर प्लस में 81 है तो 81 लिख दो, ये आया इतना समझ में। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो गया a की स्क्वायर
माइनस 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4, फिर 4 को a से गुणा कराएंगे तो माइनस का 4a, ठीक है। प्लस में 2 की स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस 25 है तो 25 बराबर a की स्क्वायर तो a स्क्वायर, प्लस 2 को 2 से गुणा करा 4, 4 को a से करेंगे तो कितना आ गया 4a, प्लस 2 की स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस में 81 है तो 81 लिख दो, ठीक है। अब ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 4 है प्लस का, ये भी प्लस का 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो लिखो, बचा क्या माइनस का 4a, यहां पर माइनस का 4a और प्लस का 25 बराबर प्लस का 4a प्लस 81, ठीक है। अब a वाला पद एक तरफ लेंगे, ठीक है, a को, तो ये माइनस का 4a है, ये 4a इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a, यहाँ पर प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का, पक्षांतरण करना तो आप लोग जानते हो, ठीक है। बराबर 81 अपनी जगह है, 25 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 25, क्लियर। तो माइनस का 4a और माइनस का 4a मिलकर कितने हो गए माइनस के 8 है, बराबर अब 81 में से हम 25 घटाएंगे, ठीक है। 81 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 और 5 56, ठीक है। तो अब माइनस का 8 a के साथ क्या है -8 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो a बराबर आएगा 56/-8, ठीक है। तो अब हम 56 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, a बराबर माइनस का 7 आएगा, ठीक है। 56 में 8 का भाग देंगे तो 7 आएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, तो a का मान कितना आ गया -7। तो अब आप लिखोगे अतः x पर वह बिंदु क्या होगा, a की जगह -7 आएगा और y की जगह तो 0 ही है, तो वह बिंदु -7 और 0 होगा, क्लियर, आया समझ में। चलिए अब करते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी बिंदु P और जो Q है उनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 10 मात्रक। क्वेश्चन क्या है, ये तो बिंदु P है, ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे 2 और -3, और ये बिंदु Q है, Q बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 10 और y, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है, ठीक है, मतलब इनके बीच की दूरी हमें दे दी 10 मात्रक, यानी दिया क्या है हमें दिया है कि PQ बराबर 10 है, क्लियर, ये चीज हमें दे रखी है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे दूरी सूत्र लगाएंगे PQ के बीच की, PQ की दूरी ज्ञात करेंगे, दूरी हमें 10 दे रखी है, ठीक है। तो PQ की जगह मान रख दो PQ की जगह हम दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। दूरी सूत्र क्या है √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर बराबर में 10। अब PQ की जगह हमने क्या लिख दिया फॉर्मूला लिख दिया, आया है कि नहीं समझ में। दूरी सूत्र मान लो हमने क्या लिखा है, पहले दूरी सूत्र लिखा है, ठीक है, दूरी बराबर √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये है दूरी का फॉर्मूला, हमें किसकी दूरी दे रखी है PQ की, तो यहाँ पर PQ लिख दो। तो PQ बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो PQ की जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, और बराबर में कितना है 10 है तो 10 लिख दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम मान पुट करेंगे, तो P के निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं, P के निर्देशांक 2 और -3, और Q बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 10 और y। दूरी किसकी PQ की है, x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है। मान पुट करेंगे तो √x2 की जगह कितना है 10, तो 10 - x1 की जगह कितना है 2, तो 10 - 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है y, तो y - y1 की जगह कितना है -3 है। अब एक माइनस तो फॉर्मूले में है, एक माइनस का ये, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो +3 की होल स्क्वायर,
ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। बराबर में कितना है 10 है तो 10 लिखो। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 10 में से 2 गए कितने बचे 8, तो 8 की स्क्वायर प्लस ये y प्लस 3 है तो y प्लस 3 की स्क्वायर बराबर में 10 है तो 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो आप लिखो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे तो इसका तो रूट हट जाएगा, तो ये तो क्या रहेगा 8 की स्क्वायर प्लस y प्लस 3 की होल स्क्वायर बराबर, अब 10 की स्क्वायर, 10 के स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसका रूट हटेगा 10 पर स्क्वायर लग जाएगा। ओके, तो 8 की स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस y प्लस 3 की स्क्वायर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ लिखें फॉर्मूला, यहां पर लिखते हैं। ठीक है, चूंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला चलेगा यहाँ पर। a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तुलना करेंगे तो ये पहला पद a होगा, दूसरा b होगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है y, तो y की स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूले में 2 है तो 2 लिखो, फिर a है तो a की जगह क्या है y लिखो, 2ab, b की जगह कितना है 3 तो 3 लिख दो, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 3 तो 3 की स्क्वायर। ठीक है, बराबर, बराबर में 10 की स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। क्लियर, तो ये तो आएगा 64 प्लस 2 को 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 6, और 6 को y से कराएंगे तो ये आएगा y स्क्वायर, फिर प्लस में ये 6y हो गया, प्लस 3 की स्क्वायर कितना होगा 9 बराबर में 100। ठीक है, अब ये तो है y स्क्वायर वाला पद पहले लिखो आप, y स्क्वायर प्लस फिर 6y है ये लिखो। अब ये तो 64 है, ये प्लस का 9 है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 64 तो ये हो गया प्लस का 73 बराबर में 100 है। अब y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 अपनी जगह है, 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। आ रहा है समझ में, तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 में से हम 73 घटाएंगे। ठीक है, 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बच गया, और फिर 2 27 बचेगा किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारा एक द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे तो y स्क्वायर, ये जो दूसरा पद है बीच वाला पद, इसके हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो क्या है माइनस का 27y स्क्वायर, मतलब पहले और तीसरे पद को गुणा कराएंगे कितना आएगा माइनस का 27y स्क्वायर, बीच वाला पद क्या है प्लस का 6y। तो हमें क्या करना है कि बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करने कि गुणा करने पर तो आए माइनस का 27y स्क्वायर। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर आए प्लस का 6y, तो y स्क्वायर बीच वाला पद जो है 6y, इसकी जगह हम टुकड़े लिखेंगे 2। ठीक है, तो ऐसे कौन से टुकड़े होंगे कि गुणा करने पर तो आए माइनस का 27y और जोड़ने घटाने पर आए प्लस का 6y, तो कौन से टुकड़े होंगे, यदि 9 को हम 3 से गुणा कराएं तो कितना आएगा 9 या 27 होता है, और ये प्लस का 6y आना चाहिए, तो ये तो प्लस का ले लो आप, ये माइनस का ले लो। ठीक है, तो ये प्लस का 9y, ये माइनस का 3y। अब 9 को 3 से गुणा कराएंगे, प्लस माइनस को कराएंगे तो माइनस आएगा, 9 को 3 से कराएंगे 27y स्क्वायर, 9 में से 6 घटाएंगे 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6y बचेगा किसका प्लस का, तो ये 2 टुकड़े होंगे। कौन से टुकड़े लेंगे हम, प्लस का 9y माइनस का 3y। ठीक है, तो y के टुकड़े हम कहाँ लिखेंगे बीच वाले पद की जगह, तो टुकड़े लिख दो यहाँ पर y स्क्वायर, ये है प्लस का 9y
माइनस का 3y, ठीक है। फिर तीसरा पद है माइनस का 27। तो अब इसको आगे हल करेंगे, बराबर में 0 है तो 0 लिखो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन है इन दोनों में, तो एक y बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, अब एक y बाहर आ गया तो अंदर y प्लस 9, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या आएगा, माइनस का 3 कॉमन आएगा, -3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर तो y और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में कितना होता है 27, तो यहाँ पर आएगा 9 बराबर में 0। अब ये y प्लस 9, ये y प्लस 9 कितने हो गए, 2 बार है y प्लस 9, y प्लस 9, तो इन दोनों में से एक y प्लस 9 को कॉमन ले लो आप, ठीक है। इन दोनों में से एक को ही लिखना है। और ये क्या बचा, अब y माइनस का 3 बराबर में 0 है तो 0 लिख दो। अब इन 0 दोनों के बराबर है तो दोनों के अलग अलग बराबर लिख दो, यानी या तो y प्लस 9 बराबर 0 या फिर y माइनस 3 बराबर 0। अब y प्लस 9 बराबर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का 9 और ये y बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे कि y का वह मान, अतः y का वह मान -9 और 3 होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 7.1 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।